उमर भाई थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से उनके हवाले से बात करते हैं। बाबर आजम के लिए ये बड़ी मेक एंड ब्रेक वाली एक किस्म की ये जो है, क्योंकि वो T20 से वो रिजवान ड्रॉप हो चुके हैं और अभी भी हम जो देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खेलना शुरू कर दिया। कोटा ग्लैडिएटर का स्टार्ट बड़ा अच्छा है। बाबर इंटरनेशनल पे 3-4 साल से ओपन कर रहे हैं, इधर भी वो ओपन कर रहे हैं पिछले, लेकिन 1.5 साल से हम देख रहे हैं उनको नंबर 3 पे खिलाया जा रहा है। तो क्या आपके ख्याल में ये, आप पहले इसमें ज़रूर बताइए कि क्या बाबर के लिए ये ठीक नंबर है ओपन करना या नंबर 3 पे आना चाहिए? देखिए, हम तो मेरा ख्याल पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं। डिबेट के अब थक गए हैं। बेसिकली एक तो उनकी T20 में जगह नहीं बनती। अगर जगह नहीं बनती तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास बैकअप नहीं है। हमारी नज़र में तो नहीं बनती, लेकिन जो आने वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को संभालना है वो ही परफॉर्म नहीं करते, तो वहाँ जाकर फिर उनकी बारी आ जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हम कैरी कर रहे हैं कि हमारे पास बैकअप ना होने की वजह से एक सुपर डुपर हीरो बना दिया है एक एवरेज प्लेयर को। देखें, एवरेज आप एक कवर ड्राइव या एक ऑन ड्राइव से तो आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में आपके पास जब तक शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा नहीं होगी, आप 360 एंगल पे मास्टर क्लास नहीं होंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इस चीज़ को तो हमें कोई दो राय नहीं है कि उसके पास शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा नहीं है। ना तो एक तो लिफ्टेड शॉट मारते हैं, ना उठा के मारते हैं, और अपनी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं और उसमें रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलते हैं, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में ये अलाउड नहीं करती। आपको लॉफ्टेड शॉट भी मारने हैं, आपने ऑफ स्टंप से लेग स्टंप पे भी खींचना है, आपने लेग स्टंप वाले को ऑफ स्टंप के ऊपर से भी मारना है। तो ये एबिलिटी हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है कि उनमें ये एबिलिटी नहीं है। रही बात, आपने देखना ये कि आपकी एबिलिटी 150 को चेस करने वाली है या 200 को चेस करने वाली। 150 को चेस करने वाली आपकी एबिलिटी तो ठीक है, लेकिन एडवांस क्रिकेट 2+ पे चली गई है, तो 300 के करीब जा रही है। उमर भाई, ये मॉडर्न डे जो क्रिकेट की मुजाहिद भाई भी जिक्र कर रहे हैं, इस पे हमने 2-3 साल से बहुत बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट ODI में भी 350 के प्लस पे जाना शुरू होगी। T20 में भी हमने देखा कि 250 से प्लस जा रही है। हम उसी तरह की वो 90s वाली क्रिकेट पे फंसे हुए हैं, या 2013-14 में ये एक बैरियर हमारा आया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और दुनिया की टीमें आगे जाना शुरू हुई। सबसे बड़ा ऑनस ओबियसली मैं बात करता हूँ तो बाबर आजम पे आता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन, सारे उसी लड़के उसी को फॉलो करते हैं। आप फिर कप्तान भी 4-5 साल रहे, नो टाइटल में कप्तानी कर चुके हैं, नो डिफरेंट इवेंट में, PSL के अंदर भी, इंटरनेशनल भी, बट कोई टाइटल नहीं जीत पाए। ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करने के लिए क्या उनको डिफरेंट करना पड़ेगा? ये जो अप्रोच है इनकी 120-25 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। देखें, सबसे पहले तो जो इन्होंने बात की है ना, मैं उसको थोड़ा सा ज़रा कंटिन्यू करूँगा कि जो ये प्लेयर बाहर होते हैं, नए प्लेयर, वो नहीं कुछ करते तो फिर ये वापस आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जब तक अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं आप देंगे तो आपके पास प्लेयर नहीं आएगा। आप ये देखें कि आजकल की क्रिकेट में कोई भी डोमेस्टिक खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। वो कहते हैं यार हमने PSL खेलनी है, हमने वो T20 क्रिकेट खेलनी है, 2 छक्के मारने, 140+ बॉल करना है, हमें ग्रीन कैप मिल जानी। जब तक आप अपनी डोमेस्टिक में 4 से 5 साल नहीं लगाएंगे तब तक आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। और उस प्लेयर, जब वो प्लेयर आएगा टीम में, तो उसको पता होगा कि यार मैंने इस टीम में आने के लिए या इस जगह पे आने के लिए मैंने कितना हार्ड वर्क किया है, तो मैं इसको इतनी जल्दी से खाली नहीं करूँगा, मैं इस ग्रीन कैप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें सारा आप कह सकते हैं कि मैं गलती कह सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो छोटे मोटे कैंप लगा रहे हैं इनको ख़त्म करके जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, कि जो डोमेस्टिक को वो इतनी हाइप दें जैसे पहले होती थी, हाइप दें, उसमें जो परफॉर्म करता है उसको उठा के कैंप में लेके आए। अब ये बात ये है कि अभी जो कैंप लगा था, आपने डोमेस्टिक हो रहा था फर्स्ट क्लास सीजन, उसमें उठा के आपने, मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही चीज कह रहा हूं ना कि आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे ना। अगर वो डोमेस्टिक को आप रिस्पेक्ट दे रहे होते तो आप ये कैंप ही ना लगाते। आप कहते यार जाके डोमेस्टिक, ये बात तो सारे फंडामेंटल को मानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है इस पार्ट का कि रिजवान और बाबर ने जो प्लेइंग स्टाइल रखा 4-5 साल, दोनों ओपन करते रहे हैं, पाकिस्तान इसमें कोई टाइटल नहीं जीत पाया। वो रीज़न उसकी ये थी कि ये 120 बॉल्स में से 80% बॉल्स ये कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें से आपका स्कोर जब आता है 120-30 पे आता है, फिर इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 120-25 रहता है। बिल्कुल। बाकी जो 7-8 लड़के हैं उनको मिलती हैं 20 बॉलें या 25 बॉलें, उनको डिमांड की जाती है कि आप 50-60 करके दे। क्या ये मंत्रा
चलता है और कितना नुकसानदेह है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? सर मेरा ख्याल है कि आपने सवाल भी खुद कर दिया है, जवाब भी खुद दे दिया है कि भाई इतना चेंज करने के पॉइंट इसके चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि कोचिंग स्टाफ जो होता है ना पाकिस्तान टीम का, एज ए प्रोफेशनल कोच होते हैं, वो इतना हाई पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको करता है, तो उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए प्लेयर को कि भाई ठीक है, एक मैच में तुमने कर लिया तो कर लिया, अब दूसरे मैच में ये काम नहीं चलेगा, चाहे वो कप्तान है चाहे कुछ भी है, चाहे 1-to-1 उसके साथ मीटिंग करें। तो हम जब तक अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चेंज करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। नहीं, आखिर जवेद ने तो अभी इनको बाहर किया टी20 से। मेरा पॉइंट ये है, सर, प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि मैंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना है, ग्रूम करना है। सर उनको पता था ना कि आगे न्यूजीलैंड टूर है। यार बात पता क्या है इरफान, मैं जितनी भी तारीफ करूं मुनरो की, कल देखिए 60-70 रन करना इसने पता नहीं दफ़ा किया होगा, लेकिन क्योंकि ही वाज ऑलवेज अ लेग प्लेयर, लेग पे खेलने वाला प्लेयर था, कल उसने जितने भी शॉट्स मारे सारे ऑस्ट्रम पे मारे। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, कि उसे पता था इस पिच पे थोड़ा लो बाउंस रहता है, तो जब तक जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने थ्रू द लाइन जितने भी शॉट मारे, क्रिकेटिंग शॉट मारे, बेसिक्स में रह के शॉट मारे और वर्टिकल बैट से मारे, उसी चीज़ को अडेप्ट किया मुनरो ने और सारे शॉट्स उसने कवर पॉइंट और मिड ऑफ के ऊपर से मारे। दैट मीन्स कि इस एज में भी आके उनमें लर्निंग कैपेसिटी है और अपनी चीज़ों को इन्हेंस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पिच। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमारे यंगस्टर को, इवन के जो इमीडिएटली आप अपनी जो गेम प्लान है उसको अकॉर्डिंगली पिच जब तक एडवांस लेवल पे नहीं चेंज करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बोला है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं ना उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए, जैसे बाबर था, रिजवान था, उनको पता चल रहा है कि यार अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव खेलेंगे ना, हम ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा गौतम की, गौतम से सवाल हुआ कि जी इस तरह रोहित शर्मा नहीं है फॉर्म में, वो एशिया कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं अच्छा कर रहे, लेकिन वो इतना बड़ा टोटल नहीं कर पा रहे, लेकिन टीम अच्छा कर रही है। तो गौतम ने उनको बड़ा अच्छा एक जवाब दिया उधर के जर्नलिस्ट को कि गौतम पॉजिटिव खेलता है, वो फ्रंट से लीड करता है, वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज देता है कि विकेट में कुछ भी नहीं है, हम पॉजिटिव खेलेंगे। तो अगर ये इनको प्रॉब्लम हो रही है स्ट्राइक रेट से, तो एक बंदा जाके थोड़ा पॉजिटिव तो खेले, वो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो अगर वो पॉजिटिव ड्रेसिंग रूम में मैसेज जाएगा तो बाहर वालों को ऑटोमेटिकली दिल बड़ा होगा। जैसे हम लोग बात की है, ये एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, इनफॉर्मर जो ओपनर्स होते हैं ना, इन्फॉर्म करते हैं ड्रेसिंग रूम में यार पिच कैसा है, कितना टोटल हमने इस और ये कप्तान नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? उमर भाई ब्रेक से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें अब मैच का भी थोड़ा सा अगर बात करें, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, इसी को आपने ट्रांसफॉर्म करना है इंटरनेशनल में। हमने देखा कि जो फिन एलन है वो 225 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गए हैं, पावर प्ले का बड़ा अच्छा शानदार 5 चौके 4 छक्के लगाए। इसी तरह जो हमने देखा शकील अपने ओपनर बनना चाह रहे हैं, बट उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 का है। ख्वाजा नाफे को नहीं रखा गया, वो भी एक ओपनर, इनके 4-5 एक तरह के प्लेयर ऐड कर दिए। हसन नवाज प्रॉपर ओपनर हैं, उनको भी नंबर 3 पर रखा गया। रोली रसो की हमने बात की। आप ये जो अप्रोच है कि ये अभी भी हम इतना अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी 170-80 पे फिनिश कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हसन नवाज को आपने एज ए ओपनर न्यूजीलैंड लेके गए थे और यहाँ पे उनके कोचिंग स्टाफ को चाहिए था कि उसके साथ जाते हुए एज ए ओपनर शकील ठीक है,